होम्योपैथी की सारी छोटी बड़ी खबरों के लिए कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब नाउ का बटन दबा के साथ ही साथ दबा दीजिए बेल आइकन भी। तो चलिए आइए जानते हैं कि आज की न्यूज़ क्या है। आप सभी जानना चाह रहे थे कि बीटीएससी का रिजल्ट कब तक आएगा, तो ये जो एक मैसेज है जो व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड किया जा रहा है और आप सभी जानना चाहते हैं कि इसकी क्या सच्चाई है। सबसे पहले इसकी सच्चाई जानने से पहले एक और मैसेज आया है, उस मैसेज को थोड़ा सा देख लेते हैं, जान लेते हैं। तो ये 2 तारीख का मैसेज है, ठीक है, व्हाट्सएप पे आया है और ये मैसेज में कहा गया है कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होनी थी डिसेबल्ड कैंडिडेट्स की, उसमें क्या है कि टाइम लगेगा। 8 जनवरी तक टाइम दिया गया है कि 8 जनवरी तक सारी रिपोर्ट्स जो हैं IGIMS की तरफ से आ जाएंगी। जब सारी रिपोर्ट्स आ जाएंगी उसके बाद ही 3 दिन के अंदर आपका काम हो जाएगा, आपका रिज़ल्ट जो है बन जाएगा, पब्लिश भी हो जाएगा। तो यस, ये रिज़ल्ट सही, ये जो भी मैसेज है वो सही है। ये भी मैसेज बहुत बार फॉरवर्डेड किया गया है और आप सभी जानना चाह रहे थे कि इसमें क्या सच्चाई है। तो ये भी मैं बता दूं कि ये जो मैसेज है वो 2-3 दिन का है और इसमें ये लिखा गया है कि इस जनवरी 2nd वीक में आने की प्रबल संभावना है। क्या आने की प्रबल संभावना है? मेरिट लिस्ट, जो कि फाइनल मेरिट लिस्ट होता है, इसी को रिजल्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आने की संभावना है, ये भी बात सही है। और यहाँ कहा गया है कि 3rd वीक भी हो सकता है और 2nd वीक में आने का तो चांस है जो है ही। इट्स ट्रू, ये सही बात है। IGIMS पर बहुत सारे ऑब्वियसली IGIMS जो है पूरे बिहार का जो है उसमें डॉक्यूमेंट जितना भी डिसेबल्ड कैंडिडेट हैं उनका उन्हीं से, मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि IGIMS पे ही पूरा रहता है कि आप ही को कैंडिडेट सही हैं गलत हैं जो भी हैं आपको बताना है। तो ये सारा प्रेशर इनको ही रहता है, इन्हीं के डिपार्टमेंट में सारी प्रोसेसेस होती हैं। जो भी डिसेबल्ड कैंडिडेट्स होते हैं, चाहे आप BPSC का ले लीजिए, चाहे आप BTSC का ले लीजिए, चाहे आप किसी भी विभाग का ले लीजिए बिहार में स्पेशली, चाहे वो टीचर्स का हो, चाहे वो अधिकारियों का हो, सिविल सेवाओं का हो, जिसका भी हो, IGIMS पे ही सारा जो है वो प्रेशर रहता है कि उनको ही बना के देना है। बिहार का स्पेशली मैं बात कर रही हूँ, बाहर जो है ऑल ओवर इंडिया की मैं बात नहीं कर रही। तो बिहार में इनको ही कहा जाता है कि आप जो है लिस्ट बना के दीजिए, सही से वेरीफाई करके कैंडिडेट्स को दीजिए। अब बात कर लेते हैं कि आप लोगों का ये क्वेरी था कि अब तो आपको पता चल गया रिजल्ट कब तक आएगा। अब आप लोग का ये क्वेरी था कि कब तक जो है BTSC जो है इतना डिले क्यों कर रही है, BPSC क्यों इतना जल्दी कर रही है, राइट। तो BPSC पॉलिटिकल प्रेशर, जितना भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके प्रेशर में जल्दी जल्दी काम कर रही है, सबको पता है। आगे भी मतलब बहुत विवादों में रही है BPSC और BTSC विवाद से बचना चाहती है। इसी का कारण है कि वो डिले कर रही है, वो आराम से सारा काम कर रही है। कहीं ना कहीं इसमें भी पॉलिटिकल पार्टीज़ का ही हाथ है कि वो भी चाह रहे हैं कि आराम से रिजल्ट आए, क्योंकि रिजल्ट आने में 3 साल का वक्त कहीं नहीं लगता है, कभी नहीं लगता है फालतू का। आपको मैं एक बात बता दूं कि आपका रिजल्ट अक्टूबर नवंबर में पिछले साल ही आ जाता है। पिछले साल नहीं, कहने का मतलब मैं 2023 में 2022 में ही आपका रिजल्ट आता। लेकिन आप सभी जानते हैं कि पार्टियां चेंज हुई, नई सरकार फॉर्मेशन हुई। नई सरकार क्या कहेंगे, मतलब पुरानी ही सरकार ने किसी और के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई और उसके बाद फिर आपको ये पता चलता है कि 23 साल वालों को जो है मतलब 6 महीना और डिले कर दिया गया कोर्ट की तरफ से कि कोर्ट में भेज दो सारा जो भी है प्रोसेस। तो क्योंकि उनको लगता है कि 23 साल वालों को लेंगे तो मतलब टाइम वेस्ट है। ये ऐसे भी आपने 6 महीना बर्बाद ही कर दिया। उसके बाद फिर जब कोर्ट का डिसीजन आता है उसके 4 महीने बाद, 2 महीने बाद आपको ये समझ में आता है कि अच्छा 23 साल वालों को लिया जाए। फिर 23 साल वालों को लेते हैं, फिर उनका जो है पूरा प्रोसेस होता है। पूरा 1 साल बीत गया ये प्रोसेस होने में और उसके बाद अब जो है मेरिट लिस्ट बनने में भी टाइम लग रहा है। तो आप समझ सकते हैं ये सब कुछ कहीं ना कहीं पॉलिटिकल दबाव में ही हो रहा है काम। अब और एक जो क्वेरी है आपकी वो ये है कि मतलब रिज़ल्ट का अपडेट मैं क्यों नहीं बना पाती हूँ, क्यों नहीं दे पाती हूँ। तो मैं आपको ये बताऊँ कि रिज़ल्ट का अपडेट क्या दूँ मैं, जब मुझे पता है कि अभी कोई अपडेट नहीं आने जा रहा है। कोई आप ही बताइए 2nd वीक
अभी सेकेंड वीक आप समझ लीजिए कि 8 तारीख आएगा, ठीक है, रिपोर्ट आएगा कि नहीं आएगा। हो सकता है 8 तारीख को रिपोर्ट ना आए, उसके बाद आए, डिले हो, उसके बाद फिर आप हो सकता है कि दही चूड़ा जिसे कहते हैं बिहार में बहुत फेमस है जो मकर संक्रांति, उसके बाद हो सकता है रिपोर्ट आए, उसके बाद फिर 3 दिन और वक्त ले और उसके बाद फिर वो अपना जो है रिज़ल्ट बनाए, जो फाइनल मेरिट लिस्ट है, उसके बाद वो उसमें साइन करें और उसके बाद उस चीज़ को पब्लिश करें। उस चीज़ में भी ये जो मैंने पूरा प्रोसेस आपको बताया उसमें भी समय लगता है। तो आप क्या कर सकते हैं, 3rd वीक भी हो सकता है या महीने के आखिर में भी रिजल्ट आ सकता है, लेकिन यस बहुत ज़्यादा चांस हैं, क्योंकि जितने सीनियर आप मतलब जितने लोग मुझे सुन रहे हैं यहाँ से मैं आपको बताती हूँ कि आपके सीनियर्स पूरी तरीके से लगे हुए हैं कि इस बहाली को क्लियर कराया जाए और यही पॉजिटिव चीज़ें होनी चाहिए। और इसलिए नहीं होनी चाहिए कि ये आपका रिज़ल्ट का बात है, नहीं, इसलिए होनी चाहिए कि हर जगह, हर आयुष में, मैं चाहती हूँ कि हर आयुष विभाग में जितने सीनियर्स हैं अपने जूनियर्स को पूरा कोऑपरेट करें। और उसका कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि हाँ क्योंकि इसमें मेरा फ़ायदा है, ये नहीं होना चाहिए, राइट। और ये बहुत अच्छी बात है कि आयुष की ये जो वैकेंसी है इसमें सीनियर्स अब कोऑपरेट कर रहे हैं। पहले अगर इस तरीके कोऑपरेशन होता तो शायद ये बहाली बहुत जल्द निपट जाती, लेकिन क्योंकि इनका कोऑपरेशन नहीं था, ठीक है, बहुत कम था, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं था लेकिन बहुत कम था। अब बहुत अच्छी बात है कि सीनियर्स आए हैं सामने और वो जा के पूछ रहे हैं, जा के बोल रहे हैं। इस चीज़ का जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और यही कारण है कि रिज़ल्ट इस महीने आपको देखने को मिलेगा। और 2nd वीक जो ये कह रहे हैं ना 2nd वीक आने की संभावना है, ये 2nd वीक आने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है कि आ जाएगी। दूसरी बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि आप लोगों को रिज़ल्ट आने से पहले ही पता चल जाएगा कि रिज़ल्ट आ रहा है। दूसरी बात फिर आप लोगों का ये है कि कट ऑफ बताइए, कट ऑफ बताइए। कट ऑफ ज़्यादा कुछ खास है नहीं जो बताने लायक हो, ठीक है, बस थोड़ा सा ऊपर नीचे रहेगा, इसका टेंशन मत लीजिए। इंतज़ार कीजिए कि सबका रिज़ल्ट अच्छे से आए, न्यू ईयर में सबके लिए अच्छे अच्छे गिफ्ट्स हों। ऑब्वियसली एक जॉब बहुत अच्छा गिफ्ट होता है, चाहे वो कहीं से भी हो। तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, आप कमेंट सेशन में लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।